हाय गाइस। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ पे अपनी फैमिली को सेट करना चाहते हैं, खुद सेट होना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं हूँ न्यूजीलैंड में और यहाँ पे वर्क वीज़ा बहुत इजीली इमिग्रेशन ने चालू कर दिया है। तो हम आज उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बातें करेंगे। शायद ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन लास्ट तक जरूर देखना। जिस किसी को भी यहाँ पे आने उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो ये है। तो पहले हम बात करेंगे आज वर्क वीजा। यहाँ पे न्यूजीलैंड गवर्नमेंट वर्क वीजा अभी दे रही है, तो उसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं मांगेगा और दूसरी इतनी स्टडी की भी आपको जरूरत नहीं है। आप इजीली यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे आके काम कर सकते हो। तो उसके लिए हम आपको पहले बताएंगे आपको यहाँ पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको सैलरी क्या मिलेगी, आप आपके फैमिली को बुला सकते हो कि नहीं बुला सकते हो। ऐसी बहुत सी बातें हम ये वाले वीडियो में करेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप आओगे तो आप यहाँ पे कितना कमा सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे वर्क वीजा पे आ रहे हो, तो ऑब्वियसली एक सिंपल सी बात है, आप लोग आ रहे हो पैसे कमाने की। तो पहली सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको पैसे कितने मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे इंडिया के हिसाब से पर मंथ 3 to 4 लाख रुपीज। इतना आप यहाँ पे कमा सकते हो पर मंथ। और न्यूजीलैंड के हिसाब से आप देखने जाओगे तो $2000 न्यूजीलैंड डॉलर से 2500 न्यूजीलैंड डॉलर आप पर मंथ यहाँ पे कमा सकते हो। उसके सामने यहाँ पे एक्सपेंसेस लगेंगे, वो अलग है, अलग अलग सब लोगों के एक्सपेंसेस रहते हैं। तो ये बात साइड पे रखते हुए हम अब बात करेंगे अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप क्या कर सकते हो। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए आपको बहुत सारी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप जाओ और वहां जाके आप जॉब के लिए अप्लाई करो। जैसे कि इंडेड, जोरा, जॉब मॉन्स्टर, ऐसी बहुत सी जॉब है, सॉरी बहुत सी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप जाके अप्लाई कर सकते हो। पूरी लिस्ट में आपको दे दूंगा, आप एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको मालूम चले कौन कौन सी वेबसाइट के आपको जाके अप्लाई करना है। अभी दूसरी चीज आएगी, आप अप्लाई कौन सी चीज में करोगे। तो आप लोग जहाँ पे भी जो भी कंट्री में रह रहे हो वहां पे एक बार देख लो कि आप लोग कौन सी फील्ड में काम कर रहे हो। उस हिसाब की फील्ड की आप जॉब ढूंढो, वहां पे जाके अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद वो जो कंपनी है आपको जॉब ऑफर करेगी कि हाँ ये एम्प्लॉय की मुझे जरूरत है, और ये सब करने के बाद आपको जॉब वो लोग देने के बाद आपकी वीजा प्रोसेस चालू होगी। अभी ये पूरी प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, तो सिंपल सा फंडा है, आप एक बार अप्लाई करो, कंपनी जब आपको सिलेक्ट कर लेगी तो वो इमिग्रेशन को कांटेक्ट करेगी और वो प्रोसेस पूरा 1 महीने तक का रहता है। उसका कंपनी आपको भेजेगी वर्क परमिट, मतलब वर्क लेटर। तो उसके ऊपर से आपको वीजा अप्लाई करना है और वीजा 10 दिन से लेके 1 महीने के अंदर आ जाता है। 1 महीना भी बहुत ज्यादा है, लेकिन 10 दिन से लेके 1 महीने के अंदर वर्क वीजा इजीली मिल जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हो। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आप जो कंपनी में आपको भेजा था आप उसी कंपनी के अंदर काम कर सकते हो। पर आवर सैलरी रहेगी। यहाँ पे वर्क परमिट के लिए मिनिमम 27 के ऊपर समथिंग रेट चल रहा है। मिनिमम 3 इयर्स, 3 साल का वर्क वीजा मिलेगा। 3 साल तक आप जो कंपनी ने आपको बुलाया है वहां पे जॉब कर सकते हो और अच्छे से पैसे कमा सकते हो। दूसरी चीज, बहुत से लोगों को ये सवाल होगा कि हम अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते। हाँ, डेफिनेटली आप बुला सकते हो, लेकिन वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि कोई कोई कंपनी जो है वो एक्रीडेटेड नहीं है, कोई कोई कंपनी जो है वो एक्रीडेटेड है। अगर आपकी कंपनी एक्रीडेटेड है तो आप आपकी फैमिली मेंबर को डायरेक्टली वर्क वीजा पे बुला सकते हो। अगर नहीं है तो आपको उनको पहले विजिटर वीजा पे बुलाना पड़ेगा और उसके बाद आप उनकी वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप अपने फैमिली मेंबर को, लाइक अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, किसी को भी, आपके बच्चों को
आप यहाँ पे बुला सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये सवाल होगा कि भाई मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने ये स्टडी की है, मैंने बीबीए किया है, मैंने बीकॉम किया है, तो वहाँ पे ये वाली जॉब मिल जाएगी, अच्छी रहेगी? तो हाँ, मैं आपको एक क्लियर चीज बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सी जॉब ऐसी है जिसकी डिमांड ज्यादा है। जैसे कि हेल्थ केयर के अंदर आ गया डॉक्टर, उसके बाद आ गया आपका नर्सिंग। वैसी हेल्थ केयर की बहुत सी जॉब है जिसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद आ गया इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में भी अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वगैरह किया है तो वो ऐसी बहुत सी जॉब है जिसके अंदर यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है। इसका भी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा कि आप कौन कौन सी चीज के अंदर आ सकते हो। इजी है, इतना कुछ टफ नहीं है, खुद करो, वेबसाइट पे जाओ, अप्लाई करो और उसके बाद आप कर सकते हो। कुछ उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत से लोगों को ये भी सवाल होगा कि भाई हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, हमें एक्सपीरियंस लेटर चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, बहुत सी कंपनियां ऐसी है जो एक्सपीरियंस लेटर नहीं मांगेगी। अगर आपके पास है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, आप दे सकते हो। नहीं है तो बहुत सी कंपनियां नहीं मांगेगी। आपको पीसीसी लगेगा, पीसीसी के बाद आपको पासपोर्ट लगेगा, बस बहुत से कम डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको और आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। और बहुत सी चीजें बाकी है लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा होता चला जाएगा। अगर आप किसी को कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज करें, मैं आप लोगों को डेफिनेटली वीडियो बना के डिटेल में समझाने की ट्राई करूंगा और आप लोगों को बताने की ट्राई करूंगा। तब तक के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, ये वीडियो आप लोगों को काम का नहीं है, अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को, फ्रेंड को काम का है, शेयर करो और उन लोगों को भी दिखाओ कैसे आ सकते हैं, अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हो। और कुछ भी है क्वेरी, आप लोग मैसेज करके मुझे बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।